अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। क्या मैसेज आएगा वो मुझे नहीं पता। इंट्यूटिवली हम कुछ मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर आपके इष्ट की तरफ से क्या मैसेज है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके इष्ट देव, आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिनको भी मानते हो, जिस सुप्रीम एनर्जी को आप मानते हो, उस सुप्रीम एनर्जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और रीडिंग टाइमलेस है हमेशा की तरह, ठीक है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आप दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके लिए इस वीडियो पर आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ बताइएगा। ओके, आपके एंसेस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर एक एंसेस्टर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये जो एंसेस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं वो लोअर रेलम में है, ठीक है। आपके जो ये एंसेस्टर यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं वो हायर रेलम में नहीं है, वो लोअर रेलम में है। और आपके इस पर्टिकुलर एंसेस्टर को मुक्ति नहीं मिला है, ठीक है, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिला है। तो एक तो आपके एंसेस्टर, ये एंसेस्टर कनेक्ट कर रहे हैं और आपको वो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे लिए करो, काम करो, मेरे लिए वर्क करो, मेरे लिए वो पर्टिकुलर रिचुअल्स करो जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, इस लोअर रेलम से निकल सके, ठीक है। आपको ड्रीम्स के थ्रू भी वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, जैसे कि वो आप बता रहे हैं कि मैं ड्रीम्स के थ्रू भी तुम्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ये मेल फिगर है। आपको कोई अननोन बुजुर्ग इंसान नज़र आ सकता है, या फिर जान पहचान का बुजुर्ग इंसान भी नज़र आ सकता है जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो समझ जाएगा कि आप ही के कोई एंसेस्टर हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं आपको। ओके, तो उनके लिए जो भी रिचुअल्स वगैरह है वो कीजिएगा। हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जो दिया होता है वो जलाया कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कि एवरी डे अपने एंसेस्टर्स के नाम पर दिया जलाया करें सरसों के तेल का, ठीक है। वो कीजिएगा और उनके लिए प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। उनके लिए माफ़ी मांगिएगा ऊपर वाले से। ओके, एक तो ये मैसेज आया है। लेट्स सी आगे और क्या मैसेज आता है। हालांकि ये मैसेज सबके लिए तो नहीं होगा क्योंकि बट हाँ, मैक्सिमम व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूवर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेज है। पिलग्रिमेज विजिट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। पर्टिकुलर पिलग्रिमेज विजिट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कोई पर्टिकुलर पिलग्रिमेज आपको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यू नो। क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ डोनेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। डोनेशन आप जितना दे पाए उतना उस हिसाब से डोनेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए। कुछ चीज़ें अनलॉक हो रहा है आपके लाइफ में, जैसे कि कुछ रुका हुआ, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें रुकी हुई है आपकी लाइफ में, वो अभी अनलॉक हो रहा है, खुल रहा है वो रास्ता। किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है प्लीज़ बताइएगा। आपका अचानक से मुझे खांसी आ गया जबकि मेरा गला बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा इशू है कि आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके मन की बातें मन में ही रह जाता है, आपकी फीलिंग्स आपके अंदर ही रह जाता है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। स्पीक अप, आपको बोला जा रहा है स्पीक योर ट्रूथ। आपको ये बताया जा रहा है स्पीक योर ट्रूथ। आपकी जो भी सच है, जो भी सच्चाई है उसे बोलिए खुलकर। नज़रअंदाज करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि दूसरों के जजमेंट की वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, यू नो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है प्लीज़ बताइएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या मैसेज है उनके लिए जो उन्हें इस वक्त जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। ओके, राइट। मैंने सिर्फ 3 ही कार्ड्स निकाले हैं, बट आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है आपके इष्ट की तरफ से, मैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड हूँ और आर्कएंजल्स के साथ। आप जिनको भी मानते हो, आपके जो भी इष्ट है, आप समझ जाइएगा कि उनके तरफ से आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ओके, और एंसेस्टर्स तो है ही। तो यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल बताया जा रहा है कि इस वक्त आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा भी फील हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपको अपने इमोशंस को नज़रअंदाज नहीं करना है, अपने इमोशंस को नोटिस करना है कि आपको आपके इमोशंस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इमोशंस हमें कुछ ना कुछ तो बताता है, राइट। ऐसे ही हम इमोशनल नहीं होते ना। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने इमोशंस को एक बार देखिए, समझिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं जो बाहर से बहुत सख्त दिखाते हैं, या फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे उतना तकलीफ़ नहीं होता है, या मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, मैं थोड़े लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। हो सकता है आप ऐसा फील करते हैं, ऐसा दिखाते हो, मतलब फील नहीं करते, सॉरी, दिखाते हैं कि मुझे उतना फील नहीं होता, मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ ठीक है, लेकिन डीप डाउन आप इमोशनल है। स्पेशली इस वक्त आपकी इमोशंस लाइक पीक पर है पूरा। ओके, सो बताया जा रहा है कि आपको ना तो खुद को इग्नोर करना है अपने इमोशंस को, और ना ही दूसरों से छुपाना है। नो, आपको हाइड करने के लिए मना किया जा रहा है। हाइड मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से लोग आपको जज करने लग जाते हैं, आपको गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं, गलत समझने लगते हैं आपको, ठीक है। वो आपको सही से समझ नहीं पाते हैं। नो डाउट यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि लोगों की ओपिनियन की वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है, इससे आपकी जो रियलिटी है वो हाइड होता जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हाइड होता जा रहा है इन कुछ पर्टिकुलर रीजंस के वजह से। तो इस वक्त आपको अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देना है, अपने इमोशंस का कदर करना है, और जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मैं इमोशनल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वहाँ पर हाइड नहीं करना है अपने इमोशंस को, ठीक है। शो करना है, ठीक है, रिवील करना है। आपकी जो भी ट्रू सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ को रिवील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक और बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियली फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी फ़ायदा उठाते हैं और फिज़िकली भी आपका फ़ायदा उठाते हैं। उनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। थोड़ा एक बाउंड्री सेट कीजिएगा, ये बताया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपके पास इतना एबिलिटी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर सकते हैं। इतना समझ आपके अंदर है, इतना कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो सामने वाला इंसान न जाने क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। तो इसी के चक्कर में क्या होता है, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग। तो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा करने मत दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं आपसे, बट स्टिल वो आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डीप डाउन ये पता है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। आप दिखाते ज़रूर स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े रफ एंड टफ, लेकिन अंदर से आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, और ये बात उनको पता है, और उस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। ओके, और भी कई सारे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ ज़्यादा मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, या तो फाइनेंशियली, अदरवाइज फिजिकली। ओके, फिजिकली फ़ायदा उठाना मीन्स जैसे कि आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाना, फिजिकल वर्क करवाना। ओके, एंड ऑल्सो मुझे एक और मैसेज आ रहा है, वो है सेक्सुअली फ़ायदा उठाना। समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इतना बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली, आप समझ गए होंगे, एडल्ट है तो समझ गए होंगे। ओके, तो एक बाउंड्री सेट कीजिए उन लोगों से, और निकालिए, जिनको निकाल सकते हैं उनको निकालिए, ठीक है। जिनको निकाल सकते हैं उनको निकालें, आपको जेल में नहीं डालेंगे कोई ठीक है ना। हम इंसान कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, किसी को अपने लाइफ से निकालने से पहले 10 बार सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो
हमारे लिए सही नहीं है, हेल्थी नहीं है, उनको निकालना ज़रूरी होता है ताकि आगे की जर्नी जो है वो स्मूथ जाए। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, यूनिवर्स निकालेंगे, डिवाइन निकालेंगे। ओके, साथ ही साथ इस वक्त आपको ये भी बताया जा रहा है कि अपने इमोशंस का इमोशनल एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इन दिनों, और इस एनर्जी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि इमोशनल होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट उसमें पूरी तरह से वो नहीं होना है आपको, लाइक वीक नहीं बनना है, अपने इमोशंस में बहकर कमज़ोर नहीं बनना है, आपको ये बताया जा रहा है। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए, आपकी ट्रू सेल्फ को रिवील कीजिए, लेकिन कमज़ोर नहीं बनना है, आपको ये बताया जा रहा है। कमज़ोर नहीं बनना है मीन्स जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो ऐसे इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली उस इंसान के सामने कमज़ोर बन रहे हैं। आपका डेफिनेटली उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो इमोशनल कनेक्शन होगा फॉर श्योर, और कहीं ना कहीं आप थोड़ी वहाँ पर इमोशनली कमज़ोर बन जाते हैं, इसलिए आप उस इंसान को ना निकाल पा रहे हैं अपने लाइफ से, ना ही बाउंड्री सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो अपनी इमोशंस को इस तरह से यूज़ कीजिए कि कोई आपका उसका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ पर कहने की प्यार की तलाश में भी है, या फिर ऑलरेडी कोई है आपके लाइफ में, बट स्मूथ नहीं जा रहा है चीज़ें। बट आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपकी ट्रू लव है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं अपने ट्रू लव को, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी लव स्टोरी में भी चेंजेस आएंगे। तो बिलीव रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा था, मुझे दिखाया जा रहा था कि कुछ चीज़ें जो लॉक था वो अभी अनलॉक हो रहा है, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंट्यूशन भी बढ़ रहा है, आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ों को मतलब फील करवाया जाएगा, बताने की कोशिश किया जाएगा। आपके ईस्ट, आपके एंसेस्टर्स आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू कुछ चीज़ें रिवील करवाने की कोशिश करेंगे, रिवील करवाएंगे। ठीक है, और फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑलरेडी किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल लाइफ आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है, और अपकमिंग टाइम में भी अच्छा होने वाला है। तो फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना है आपको। करंट टाइम फ्रेम पर अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि ये एनर्जी आपका म्यूचुअल है, मतलब वो इंसान भी आपको सेम उसी तरह से मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और जो फीलिंग्स आप उनके लिए रखते हैं वो इंसान भी सेम फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ठीक है, वन लास्ट मैसेज। एक ही झटके में दो कार्ड आ गया आपके लिए। एक है द बॉडी एंड दूसरा है द फ्यूचर। इस वक्त आपकी जो इमोशंस के बारे में मैंने बताया, एट द सेम टाइम आपको फिजिकली भी कुछ चीज़ों का आभास होगा, फिजिकली भी कुछ चीज़ें आपको दिखाया जाएगा, मतलब फील करवाया जाएगा। हो सकता है पर्टिकुलर इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एनर्जी है, बट ये अगर एक्सट्रीम में चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ये दिख रहा है, जैसे कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन रुकावट है आपकी लाइफ में, मानो जैसे कि कोई रोक रहा है। आपको पसंद कोई और है, लेकिन आप रह किसी और के साथ रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, या तो ये आपके साथ हो रहा है या फिर आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, कि जिसके साथ वो रहना चाह रहे हैं उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, किसी और के साथ रह रहे हैं मजबूरी की वजह से। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो ये सिनेरियो आपके साथ हो रहा है, अदरवाइज आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो रहा है। ओके, या तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं और आप फंसे हुए हैं और आपको बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। अदरवाइज़ ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ अपना लाइफ बिताना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं और फंसे हुए हैं, उन्हें बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है। ओके, तो इस वजह से भी अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ओके, स्पेसिफिकली मुझे एक मदर फिगर दिखाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर फीमेल पर्सन, ये या तो आपकी मदर हो सकती है या फिर आपके पर्सन की मदर हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ओके, तो कंट्रोल करने मत दीजिएगा, बस मैं इतना ही कहूँगी। ये आपकी लाइफ है, किसी को कंट्रोल करने मत दीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में आपके। ओके, मैं क्या मतलब जिनके तरफ से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मतलब आपकी ईस्ट आपको ये कहना चाहते हैं कि
खुद को कमज़ोर मत बनाओ। ये पहले ही आपके लिए मैसेज आ गया था कि कोई तो आपको कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, फिजिकली भी। ठीक है, तो वो होने मत दीजिए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या बताया जाएगा। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज है, उनके इष्ट की तरफ से, उनके इष्ट देव की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, और अगर आप उतने स्पिरिचुअल इंसान नहीं हैं तो आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। अगर आप इस वक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वहाँ से आप इजीली निकल पाएंगे। ओके, या थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या बताना चाहते हैं आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा। ओके, वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं एक ही साथ आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ एंड सेकंड कार्ड है द चैरियट। ओके, थैंक यू। वन मोर, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर किसी किसी के लाइफ में बहुत अकेलापन है। एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ऑप्शन 2, एक मैसेज मुझे आपके लिए ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। हो सकता है एक दो इंसान दिखा दे, लेकिन हर कोई नहीं दिखाता है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो है ऐसे कई सारे लोग, म्यूचुअल फ्रेंड्स में से हैं आपके कुछ, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, या फिर आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकता है, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में, जो आपकी हर एक फ़ोटो को या वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बट यहाँ है कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, सो आपके लिए जो यहाँ मैसेज आया है वो भी बता देती हूँ क्या है मैसेज आपके लिए। 888 एंजल नंबर आपको काफ़ी दिख सकता है, या फिर 88 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। एक किस्म का कार्मिक लूप में आप इस वक्त फंसे हुए हैं। ठीक है, हमारे लाइफ में कार्मिक साइकिल्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ख़त्म होता रहता है। कुछ कुछ कार्मिक साइकिल्स बहुत लंबा चलता है, कुछ कुछ बहुत छोटा चलता है। लेकिन यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो आप कार्मिक साइकिल में हैं वो ये थोड़ा लंबा चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, जैसे कि ये साइकिल। और इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। ओके, कहीं नहीं कि आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं और आप इल्यूजन में पड़ रहे हैं। इल्यूजन में नहीं पड़ना है आपको। बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप अपना दिल का नहीं सुन रहे हैं, अपना मन का नहीं सुन रहे हैं, आप इल्यूजन में पड़ रहे हैं और आप अपना दिमाग का सुन रहे हैं। दिमाग लगाना ज़रूरी है, लेकिन हर एक सिचुएशन में नहीं। स्पेशली जब इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तब अगर वो दिमाग से काम लेता है तो नहीं निकल पाता है वो वहाँ से, ट्रैप ही होता है। ओके, आपको ये बताया जा रहा है जैसे कि सर्कमस्टेंसेस आपके साथ इस वक्त ऐसे हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं ऐसे, जिससे आप बहुत इजीली इल्यूजन में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते में आप चल पड़ते हैं। अब गलत रास्ते में आप चल पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं या बहुत गलत काम कर रहे हैं, मैं वो नहीं बता रही। गलत रास्ते में आप चल पड़ते हैं मीन्स जैसे कि आपके सामने दो ऑप्शन है।
आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, जैसे कि मैं 5 सिलेक्शन के लिए देती हूँ, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन। आपने रॉन्ग, आप क्या कर रहे हैं, आप सही ऑप्शन को नहीं चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप रॉन्ग ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं, कुछ ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, इसीलिए आपको बताया जा रहा है स्टार्टिंग में ही, जब मैंने कार्ड्स नहीं निकाला था तब ये मैसेज आया था आपके लिए कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, तभी आप इस वक्त जो भी सिचुएशन है आपका, उससे आप निकल पाएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जब भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तब भी बहुत सारे गाइडेंस आते हैं, तब मैं देती हूँ कि ये प्रैक्टिस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो लोग कुछ दिन तक तो करते हैं, जब तक रीडिंग का असर रहता है तब तक वो करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, नहीं करते। तो यही प्रॉब्लम में लाता है इंसान को। तो जो प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब आप करें तो उससे फुल डेडिकेशन के साथ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते किया या 4-5 दिन किया या 1 महीने किया फिर छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि आपके प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो रहा है, कितना ख़त्म हो रहा है, आपका प्रॉब्लम जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। बट आपको तो ये बताया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और इसे आपको समझने की ज़रूरत है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त बहुत अपने अपने दिल को काफ़ी हद तक आप इग्नोर कर रहे हैं। देखिएगा, मेरी बात को सोचिएगा रीडिंग के दौरान या रीडिंग ख़त्म होने के बाद कि आप अपने दिल की कौन सी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने मन की कौन सी बात इग्नोर कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ठीक से नोटिस कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में आप क्या इग्नोर कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि आप ये करें, लेकिन आप लॉजिकली बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं और आप वो नहीं करके आप कुछ और कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपका इस वक्त, उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स, डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, लॉर्ड शिवा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके इष्ट देव, आप जिनको भी मानते हो वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बट आपको ये बताया जा रहा है कि आप पास्ट की बहुत सारी चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं अब तक। पास्ट के बहुत सारे बैड मेमोरीज, पुराने, बहुत पुराने, हो सकता है 1-2 साल पुराने भी हो, लेकिन उससे भी पुराना मुझे लग रहा है, किसी किसी का चाइल्डहुड का भी हो सकता है। तो पास्ट के कई सारे ऐसे मेमोरीज हैं, कई सारे लोगों के साथ कॉर्ड्स आपके कनेक्टेड हैं, जो पेनफुल है, जो अनहेल्थी है। जो पेनफुल मेमोरीज है उसे हील करना है, रिलीज़ करना है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती भूल जाइए, भूल जाने से हील नहीं होता है, भूल जाने से हील कभी नहीं होता है। तो आपको उस सिचुएशन को हील करना है, खुद को फॉरगिव करना है। अगर आपने किसी के साथ पास्ट में जाने अनजाने में गलत किया था तो खुद को फॉरगिव कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ जाने अनजाने में कुछ गलत किया था तो उस इंसान को फॉरगिव कीजिए, लेसन लर्न कीजिए, और दोबारा उस इंसान को मौका देना है या नहीं वो सोचिएगा, ठीक है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि उस इंसान को गले लगा लो फिर से मैं ये नहीं कह रही। कुछ लोग होते हैं लायक, उस लायक, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। तो आप देखिएगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, पास्ट में किन लोगों ने आपको ट्रॉमाटाइज़ किया, किन लोगों ने आपको ट्रॉमा दिया, किन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गद्दारी किया। लेसन लर्न कीजिए, आपको ये बताया जा रहा है। और दिमाग से नहीं, दिल से काम लीजिए इस मामले में। इस मामले में आपको अपने दिल का सुनना है, क्योंकि पेन आपके हार्ट में है। और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर भी काम चल रहा है, और आपको अपनी हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको पानी के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। पानी के साथ जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन्स इससे क्या होगा, आपकी इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस होगा अगर आप पानी के साथ काम करते हैं तो। ठंड के मौसम में मैक्सिमम लोग डेली नहीं नहाते, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, डेली नहीं नहाते। लड़का क्या, लड़कियां भी ऐसे करते, तो वो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चाहे कितना भी ठंड हो, बर्फ़ भी क्यों ना गिरे आप लोग के शहर में, नहाइएगा, डेली नहाइएगा, और पानी पीजिएगा, पानी कंज्यूम कीजिएगा। सर्दियों में पानी हम लोग अक्सर कम पीते हैं, प्यास नहीं लगता है इस वजह से, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। स्पेशली आपके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। एक और बात आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, वो है आपको इस वक्त आपके आसपास के लोगों के थ्रू मिसगाइड करवाया जा सकता है, ओके। आपके आसपास के लोगों के थ्रू आपको मिसगाइड करवाया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और ये कैसे किया जाएगा, आपके दिमाग के थ्रू, जो कि आप दिल का उतना नहीं सुन रहे हैं, आप दिमाग का ज़्यादा सुन रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसे में उन लोगों को मिसगाइड करना बहुत ईजी होता है। जब कोई इंसान बहुत लॉजिकल माइंड के होते हैं,
मैं नहीं कह रही कि आप लॉजिकल माइंड के हैं, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, इस वक्त ये दिखाया जा रहा है कि आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उस इंसान की दिमाग को मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता है, ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, एक से ज़्यादा, जो आपकी ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। नॉट ओनली डेट, साइकिक अटैक के लिए बताया जा रहा है कि किसी किसी के ऊपर साइकिक अटैक हुआ है या अपकमिंग टाइम पर हो सकता है साइकिक अटैक। तो खुद का प्रोटेक्शन खुद भी रखिए, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि आपके लोअर चक्रास में कई सारे नेगेटिविटीज़ हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपके लोअर चक्रास में नेगेटिविटीज़ है। उन नेगेटिविटीज़ को आपको रिलीज़ करना है। कैसे? आपके लोअर चक्रा के ऊपर काम करके, ओके। और आपके हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने के लिए मैंने बोला था, राइट। तो हार्ट चक्रा के ऊपर कैसे काम करें? अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने दिल के ऊपर काम कीजिए। आपका दिल आपको क्या गाइड कर रहा है, आपकी दिल आपको क्या कह रहा है, उसे सुनिए, उसे फॉलो कीजिए। सेल्फ लव कीजिए, इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। रेस्पेक्ट योर इमोशंस, मुझे सुनाई दे रहा है, रेस्पेक्ट योर इमोशंस। कुछ कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 1 में भी मिल सकता है। वन फाइनल मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको फुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप एक्शन ले सकें, आप सही रास्ते को चूज़ कर सकें, आप सही डायरेक्शन में जा सकें। थैंक यू। ठीक है, और लूँगी क्योंकि ऑप्शन 1 में 2 आया था। क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? हाउस। एक मैसेज ये भी है कि आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत होता है, ओके। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, ओके। आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत होता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं या बहुत ज़्यादा अपना 100% देते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा एक लिमिट रखिएगा, ठीक है। सबका सिचुएशन सेम नहीं होता है, सबके घर का हालत सेम नहीं होता है, सबके घर के लोग सेम नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर के मैक्सिमम लोगों के साथ आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी नेचर मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी एनर्जी मैच नहीं करता है। तो आपको जो मैंने कहा था ना कि साइकिक अटैक एंड ऑल्सो ब्रेन वॉश कर सकते हैं, जो बातें मैंने बोला था वो आपके घर के लोगों के साइड से आ रहा है कि आपके घर के लोग आपके ब्रेन वॉश कर सकते हैं, वो आपको पोक कर सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, दिल का सुनिएगा, अपना मन का सुनिएगा, और थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा। ये आपको बताया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गॉसिप से बचिएगा, स्पेशली पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के साथ। अगर आप वो लोग अगर कोई गॉसिप वगैरह करते हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ओके। गॉसिप से बचिएगा, ओके, ठीक है। और इस वक्त जितना हो सके आपके आसपास के लोग आपको क्या कह रहे हैं उस पर फोकस मत कीजिएगा, वरना आप ट्रैप में फंसेंगे, ओके। ऑप्शन 2। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पिन कमेंट पर मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, ओके। बाय।